Hello everyone, I'm Akshat Stan and welcome back to the Akshat Stan. It's been so long and finally I'm back with a new podcast because अभी तक जितने भी टॉपिक्स डिस्कस हो रहे थे एंड कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरा मन था डिस्कस करने का बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है हेट मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाए. वैसे भी यूट्यूब पे यू नो दिस वेरी वेल कि बहुत ज़्यादा फ्री लोग होते हैं जिनको हेट मैसेजेस के अलावा कुछ नहीं आता. बट एनीवेज अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, उसका कुछ कर नहीं सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल say welcome back to Shiraz Siddiqui because finally he has agreed again to go for that podcast because unfortunately मेरे पास और कोई है नहीं और फिलहाल ये भी आजकल फ्री रहते हैं तो हमारे पास इन सब बातों करने के लिए टाइम बहुत है. एंड सबसे पहले बहुत सीरियस टॉपिक पे आज हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं एंड वी आर एक्चुअली टॉक अबाउट दैट माइनर गर्ल इंसिडेंट जो कानपुर में अभी रिसेंटली हुआ है. इट्स बिन 3 days इस बात को FIR हुई थी. बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट टॉपिक आई रियली वांट टू मेक वन थिंग क्लियर दैट बोथ ऑफ अस एंड I'm pretty much confident about this that anyone who's actually has some sense and mind about this incident will definitely say this कि जो भी इस टॉपिक पे बात कर रहा है nobody is actually supporting the guy if the guy is a convicted felon after the judiciary judgment. बट अगर गाय नहीं कन्विक्ट हो रहा है लाइक उसके ऊपर फॉल्स चार्जेस लगाए गए जो अभी तक क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है सो नोबडी एग्जैक्टली नोज की एक्चुअल स्टोरी है क्या. देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स, यू हैव रेड दिस अगेन एंड अगेन एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस. मैंने और भी यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखे कि शायद कोई इस बात में डिस्कस कराओ बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई वाज रियली सैड टू हियर दिस बिकॉज जब बॉलीवुड में कुछ होता है तो एवरी पॉडकास्टर वांट्स टू टॉक अबाउट इट. जब हॉलीवुड में कुछ होता है या कोई बहुत उर्फी जावेद वाले जैसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं तो एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट. बट क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इंसिडेंट है जहाँ पे एक माइनर गर्ल के साथ क्लेम किया गया है दैट अटेम्प्टेड रेप हुआ है एंड गैंग रेप की भी चार्जेस लगाए गए हैं. इनफैक्ट वी कैन टॉक अबाउट दिस इन द डिटेल. तो पहले तो मैं ये बता दूं जो हम लोग का स्टैंड था दैट मैं अभी भी इस चीज को रिपीट करूंगा. दिस इज नॉट हेट मैसेजेस, दिस इज नॉट अबाउट इक्वालिटी और समथिंग लाइक कि हम किसी एक पार्टी के अगेंस्ट हैं और किसी एक पार्टी के फेवर में, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट एंड जो बेसिक पॉइंट है कि हाउ स्टूपिड इंडियन मीडिया इज एंड हाउ इम्पेशेंट वी ऑल आर कि जब भी कुछ इंसिडेंट होता है हम लोग एक बस चीज सुनते हैं ना हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर लेते हैं. हम लोग न्यूज को समझते नहीं है, न्यूज में क्या हो रहा है, न्यूज में किस बारे में बात करी जा रही है, किस बारे में वो चीज डिस्कस हो रही है, हम उस बारे में बात नहीं करते हैं. और मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि ये बगल में बैठी ज्यादा बोर हो रहा है क्योंकि कैमरे में मेरे को देख देख के पिस ऑफ हो रहा है, मन में गालियां दे रहा होगा. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो जो इंसिडेंट हुआ अभी मैं उसकी FIR रिपोर्ट की मैं बात करूंगा एंड मैं IPC बताऊंगा. पहले व्यूअर्स को ये पता होना जरूरी है कि FIR है क्या. ओके तो लेट्स गेट इन द बेसिक फैक्ट्स. जो FIR फाइल हुई है वो लड़की के फादर ने करी है. अपेरेंटली पेरेंट्स का नाम था बट बार बार ये रिपीट हो रहा था कि फादर ने ये चीज मेंशन करी है एंड इट वाज अबाउट दैट द गाय. मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता बिकॉज ऑलरेडी नाम हर जगह फेमस हो चुका है बट मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि अगेन इंडियन मीडिया लड़की का या लड़की की फैमिली में किसी का भी नाम नहीं आया. बट अगेन क्योंकि एलिगेशंस लड़के के ऊपर लगे हैं तो लड़के की इज्जत बढ़ाना तो 2 मिनट का बात होती है. तो उसका नाम आ गया, उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स का नाम आ गया है, वो भी हम वो इंसिडेंट भी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द FIR रिपोर्ट. एंड जो FIR मैंने कई सारे आर्टिकल चेक करे तब जाके मुझे प्रॉपर FIR की वो मिली, इन्फॉर्मेशन मिली. तो उसमें ये है दैट द गाय ही टुक द गर्ल टू MG कैफे इन कानपुर. मुझे एक्जैक्टली उस प्लेस को कैसे प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं है. इट्स समवॉट कराई समथिंग एंड इट हैपेंड ऑन 4th March. द इंसिडेंट हैपेंड ऑन 4th March. फादर की पुलिस कंप्लेंट में ये चीज मेंशन है कि 4th March को हुआ था. ही टुक हर टू अ हुक्का पार्लर जहाँ पे उन लोगों ने हुक्का स्मोक किया एंड देन लड़की ने सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करी थी एंड लड़की ने सॉफ्ट ड्रिंक में उसको ड्रग किया. आफ्टर दैट ही टुक हर टू अ प्लेस, ही रेप्ड हर एंड देन आफ्टर दैट ही टुक हर टू अनदर डेजर्टेड प्लेस जहाँ पे हिज 7 फ्रेंड्स वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर हिम एंड डूइंग दिस. कई जगहों पे कई सारे आर्टिकल्स में क्योंकि मैंने कई सारे न्यूज मीडिया आउटलेट चेक करे थे तो कई सारे न्यूज आउटलेट में ये मेंशन्ड है कि लड़की कोटा राजस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी एंड दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द पेरेंट्स आल्सो. और ये लड़का वहां पे विजिट करता था एंड ये उसको होटल में ले जाता था एंड वहां पे इसने उसके साथ मारा पीटी करी है. ही एक्चुअली यूज्ड टू बीट हर. उसने उसके चेस्ट पे निशान बनाए हैं
एक मीडिया आउटलेट में ये चीज मेंशन है कि उसने उसके चेस्ट पे निशान बनाए हैं जब वो उससे मिलने जाता था, ताकि उसकी किसी और से शादी ना हो सके। और निशान नहीं थे वो, उसने अपना नाम लिखा, हाँ काफ एग्जैक्टली, कर उसने दिया उसके था। चेस्ट पे अपना नाम ब्लेड से काफ किया था। और किसी किसी मीडिया आउटलेट में ये दिया कि जब वो उसको उस दिन 4 मार्च को उसको रेप करने के लिए लेके गया था, और जब वो रेजिस्ट करने लगी तब उसने उसको सॉर्ट ऑफ डराने धमकाने के लिए उसके चेस्ट पे रेजर ब्लेड यूज किया, उसके और उसके दोस्तों ने। एंड जब इसी तरीके से इंसिडेंट एस्केलेट होता चला गया तो फिर उसने वहां पे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, एंड देन वो लड़की वहां से बच के वापस आई, क्योंकि वो लोग फिर भाग गए थे अनफॉर्चुनेटली क्राउड के डर से। ये है वो रिपोर्ट जो वन साइडेड है, फादर की तरफ से आई है, एफआईआर कंप्लेंट हुई है। इसमें कहीं पे भी लड़की का स्टेटमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, द पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं कानपुर के, उनका कोई नाम कहीं कुछ मेंशन नहीं है। दैट इज अनदर ग्रेट अचीवमेंट बाय इंडियन मीडिया। एंड उन्होंने ये चीज स्पेसिफाई करी दैट लड़की अभी शॉक में है उस डेफिनेटली, अगर ये एक्चुअल में हुआ है, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं हुआ है, बट अगर एक्चुअल में हुआ है तो दिस मस्ट बी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एंड शॉकिंग एंड लाइक लिटरली सैड फॉर द गर्ल ऑल्सो। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है, बट स्टिल आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट। अगेन आई डू हैव माई डाउट्स, बिकॉज जो उसके ऊपर केसेस जो चार्जेस लगे हैं वो आईपी सेक्शन 354, आईपीसी सेक्शन 376 और आईपी सेक्शन 511 के। ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू वायलेंस अगेंस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन। एंड इसमें पनिशमेंट जो पनिशमेंट चार्ज करी जाती है सब लोग, किसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, किसी में कैपिटल पनिशमेंट है, और एक पॉक्सो एक्ट भी था जिसमें बेसिकली अगर आप डोमेस्टिक सेक्सुअल डोमेस्टिक नहीं सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हो किसी वुमेन को लेके, तो उसके अगेंस्ट भी आपको चार्ज किया जा सकता है, आपके ऊपर पेटी फाइन भी लगाया जा सकता है। आप कुछ कह रहे थे? पॉस्को एक्ट बेसिकली बच्चों के अगेंस्ट है। ओके, सो अगर आप माइनर है तो माइनर minor है है। तो उसके आगे वो पॉक्सो एक्ट उसके में आता है। एंड नाउ यू नो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग जो मैं एक्चुअली इसके लिए मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, बिकॉज मैं पिछले 7 मिनट से बड़बड़ा रहा हूँ। एंड व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि जैसे ये चीज मेंशन्ड हुई कि गर्ल वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग इन फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इन कोटा, वो उसको फॉलो कर रहा था, ही टुक हर टू अ होटल रूम, लड़की वहां पे गई, शी वाज अ माइनर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कुड शी एंटर अ होटल विदाउट हर आईडी? अगर देखो ऑनेस्टली बताएं, कोटा जैसे शहर में जहाँ पे कोचिंग का माहौल है, ठीक है, ट्यूशन्स और इन सारी चीज़ों का माहौल है, वहाँ पे इस टाइप के होटल्स अवेलेबल होते हैं कि हाँ ठीक है माइनर्स को अलाउ कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ जा रही है तो अपने खुद उसको उस बात के लिए अग्री किया तभी वो खुद से जा रही है, क्योंकि कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता ना कि भाई Exactly. And- हॉस्टल से कोई खींच के लेके जा रहा है कि नहीं चलो तुम मेरे साथ। एंड एग्जैक्टली जैसे और ये चीज मेंशन हुई है ये एफआईआर में भी, ये चीज मैं बताना भूल गया, मेरी सॉरी दैट उसके पास कुछ उसके ऑब्सीन वीडियोस थे जिसकी वजह से वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। ही वाज हर इंस्टाग्राम फ्रेंड, और इंस्टाग्राम के थ्रू वो लोग मिले थे और इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने बातें स्टार्ट करी, एंड देन उसके पास उसके कुछ वीडियोस हो गए जिस वजह से वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। शी वाज 16 years old, शी वाज फकिंग 16 years old। उसके पास उसके ऑब्सीन वीडियोस आए कैसे? उसने खुद ही दिए होंगे ना, प्रोबेबली उसने खुद दिए होंगे, या एक बार को हम मान लेते दोनों ने म्यूचुअली वो चीज करी। हाँ। बट राइट नाउ अगर दोनों ने म्यूचुअली वो चीज करी और अब वो चीज पे आप उसको ब्लेम डाल रहे हो, तो इज दैट जस्टिफाइड? देखो मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है कि ये पूरा इंसिडेंट म्यूचुअली हुआ है भाई, लड़की एंड लड़के के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप था। नाउ व्हेन द फादर गॉट इन्वॉल्व, फादर केम टू नो एंड उन्होंने अपनी तरफ से सारा केस कर दिया कि भाई लड़के के अगेंस्ट केस कर दिया। एक्चुअल में ऐसा जो बेसिकली इंडिया में होता है जो कि लाइक इंडिया में होता है। फैमिली को नहीं पसंद होता है कि लड़का लड़की इन्वॉल्व हो रहे रिलेशनशिप में, तो लेट्स कट इट आउट, लड़की को मार पीट के घर में रख देते हैं एंड देन लड़के पे ब्लेम डाल देते हैं कि इसने हमारी लड़की को भड़काया है। ऑनेस्टली देखो यहाँ पे एक चीज से एक ये भी है कि पुलिस ने अभी जो न्यूज आ रही है वो एक लोकल मीडिया के थ्रू आ रही है कि लोकल मीडिया ने ये चीज बताई है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो ऑनलाइन न्यूज है वो एनडीटीवी, एबीपी, इंडिया टीवी, इनके सब पे डिफरेंट है, सब पे डिफरेंट है। मैंने वही देखा कि सब पे अलग अलग वर्जन लिखा हुआ है। तुम देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअल में क्या है वो नहीं पता। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि जब तक लड़की की रिपोर्ट ना आए, लड़की की कंप्लेन ना आए, उसका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो उसके अलावा उसके बिहाफ पे करनी चाहिए कंप्लेन। ये नहीं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स ने बोल दिया, फादर ने बोला है,
एक्चुअल में सिचुएशन क्या है वो नहीं पता है। एग्जैक्टली। एंड जैसे ये चीज हो रही थी कि मैं पॉडकास्ट से पहले भी तुमसे इस बारे में डिस्कस कर रहा था कि जो क्रेडिबिलिटी है अभी वो जीरो है। हाँ, अभी क्रेडिबिलिटी जीरो है। एंड दिस इज स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी इस पे काम चल रहा है। अभी भी जो वहाँ के मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने पेन डाउन भी नहीं किया, मेरी सॉरी, बट जो जिस पुलिस स्टेशन में चीज दर्ज करी गई है एंड वहाँ पे जहाँ पे जो चीफ ऑफिसर थे उन्होंने ये चीज करी, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर मल्टीपल फैक्ट्स एंड सिचुएशंस कि कहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ, बिकॉज अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं है दैट उसने अगर वहीं पे ड्रग कर दिया था। बिकॉज अगर ये इन्फॉर्मेशन है ना कि वो उसके पास उसके ऑब्सीन वीडियोस थे, तो वो वहीं पे ड्रग कर क्यों करेगा? वो उसको फिर ब्लैकमेल करेगा कि तुम मेरे साथ चलो। देयर इज नो नीड फॉर हिम टू। ऑब्सीन वीडियो का जो ये एक सिचुएशन आ रही है ना कि ऑब्सीन वीडियो थे वो ब्लैकमेल कर रहा था, हम मानते हैं कि ऑब्सीन वीडियो थे वो ब्लैकमेल कर रहा होगा, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि लड़की खुद से हुक्का कैफे में गई, वहां बैठ के शी वाज स्मोकिंग हुक्का विद डेफिनेटली शी वाज स्मोकिंग हुक्का विद दैट पर्सन एंड आफ्टर दैट वहां पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे। इफ यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट समवन, आप उसके साथ बैठ के हुक्का नहीं स्मोक करोगे। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। उसके साथ बैठ के आप हुक्का नहीं स्मोक करोगे, कोल्ड ड्रिंक पी के चिल नहीं करोगे, ठीक है? तो वो चीज, वो ये दोनों जो पॉइंट है एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली। और अगर तुम्हें याद होगा, एक इससे पहले एक केस हुआ था, दिल्ली का था, अरे दैट जसलीन कौर और सरजीत सिंह। एग्जैक्टली। उसमें भी यही हुआ था कि लड़का जो था वो उसके ऊपर ब्लेम लगा दिया गया था, उसके 4 साल मतलब लाइक वो तो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था एंड वो बस आई एंड शी इज लाइक यू आर लाइक सेक्सुअली ईव टीजिंग मी। और द मोमेंट ये इंसिडेंट हुआ है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस कि जब ये इंसिडेंट हुआ है, पॉलिटिशियंस उस समय अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली, मतलब अभी भी हैं, उस समय भी वो थे, एंड उन्होंने उस लड़की के सपोर्ट में ट्वीट करा है कि दिस इज अ वेरी ब्रेव स्टेप दैट वो सामने आके ईव टीजिंग के रिपोर्ट कर रही है। बॉलीवुड से कई सारे लोगों ने ट्वीट करा कि दिस इज अ वेरी बिग थिंग। उस समय मीटू मूवमेंट बहुत हाइप पे चल गया था बिकॉज ऑफ कि वो ईव टीजिंग को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, मतलब सपोर्ट एजेंसीज की हाँ उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो। एंड एवरीबडी वॉज लाइक कि ओके फाइन, दिस इज द गाय, दिस इज द स्केपगोट, इसको जितनी बेइज्जती कर सकते उसकी करो। उसकी जॉब चली गई एंड उसको फिर टाइटल भी दिया गया था दैट दिल्ली का दरिंदा, नेशनल परवर्ट। आई मीन एक इंसिडेंट की वजह से उसको टाइटल दे दिया, उसकी जॉब चली गई, उसके पेरेंट्स को ह्यूमिलिएशन हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। देन व्हाट हैपेंड, कुछ टाइम के बाद पता चला, 4 साल लग गए, 4 साल के बाद पता चला कि it was nothing, he was completely innocent and he was given green signal from all his charges। जितने भी accusations थे सबके सब false थे। लेकिन जब ये चीज हुई तब किसी मीडिया आउटलेट, अरविंद केजरीवाल, किसी बॉलीवुड, किसी ने आके ये चीज नहीं करी कि फाइनली दैट वाज अ फॉल्स एलिगेशन केस, वी स्टैंड विद द गाय। नोबडी केम अप विद दैट, नोबडी। इवन यू वोंट बिलीव दिस कि जब उस बंदे ने जो उसका नाम था सरजीत सिंह, उसने जब अक्टूबर 2019 में इसके लड़की के खिलाफ चार्जेस किए हैं बिकॉज वो हेयरिंग के लिए नहीं आ रही थी, वो शादी करके कनाडा में सेटल हो गई थी, उसके फादर आ रहे थे हेयरिंग में और कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है वो मैरिड है और उसको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आ रहा था तो ये रिलोकेट भी नहीं कर पा रहा था इस वजह से। एंड हाई कोर्ट में जब उसने 4 साल के बाद जब उसको क्लीन सिग्नल मिला है कि हाँ ही इज लाइक फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, तब उसने जब किया कि क्रिमिनल चार्जेस लड़की के ऊपर क्रिमिनल इंक्वायरी की जाए, दैट शी लिटरली रॉब्ड मी ऑफ माय 4 years ऑफ माय लाइफ। हाई कोर्ट ने दिस इज नॉट जस्ट, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बेसिक थिंग्स, हाई कोर्ट की प्रॉपर स्टेटमेंट है दैट द लॉस ऑफ रेपुटेशन इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू फाइल क्रिमिनल इंक्वायरी अगेंस्ट अ गर्ल हु इज एक्चुअली लिविंग समवेयर फार अवे फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट। एंड मैं तुमसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि इज दैट एक्सेप्टेबल? एक्चुअली नहीं यार, उसके लाइफ के 4 साल खराब हो गए, उसे उसके अलावा मतलब सोसाइटी में क्या कुछ फेस करना पड़ा होगा जस्ट बिकॉज उसके खिलाफ एक फॉल्स चार्ज लगा था। आई थिंक स्टार्टिंग में तो लड़की का नाम भी सामने नहीं आ रहा था किसी वही जैसे इस रिपोर्ट पे जैसे हुआ कि लड़की की और लड़की के पेरेंट्स का नाम नहीं आ रहा है, लड़के के दोस्त का पूरा नाम आ गया। दिस इज द ओनली रीजन हम लोग भी नाम नहीं ले रहे। क्या कहते हैं, जसलीन नाम था ना? हाँ, जसलीन, लड़की का नाम था जसलीन कौर और लड़के का नाम था सरजीत सिंह। तो सरजीत सिंह का तो नाम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड था। तो
प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो नाम को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक बारी अगर वो चीज प्रूफ हो जाए, ठीक है, कोई सबूत मिले, प्रूफ हो जाए, देन तो आप नाम आगे रिवील करो, या तो आप सबके नाम रिवील करो कि भाई ये बंदा था, ये बंदी थी, और ये फैमिली ने के मेंबर ने किया है, चार्जेस लगाए हैं, कंप्लेन फाइल करी है। अदरवाइज किसी का ना करो। बिकॉज वही ना, ऐसे में क्या अब होता है यार ना कि एक पार्टी जो है सफर कर रही, चाहे वो अगर उसका चाहे वो यू नो उसके ऊपर ब्लेम किया जाए या ना किया जाए, प्रूफ हो या ना हो, सफर तो स्टार्टिंग में एक ही कर रही है ना। हाँ एग्जैक्टली और सबसे बड़ी वही बात है ना कि मान लो अगर फ्यूचर में जाके पता चला कि ये भी इंसिडेंट म्यूचुअल था, लड़का लड़की दे एक्चुअली लेट्स से वन थिंग दैट द गाय एंड द गर्ल आर एक्चुअली इन लव, और पेरेंट्स की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, पेरेंट्स की वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बट वंस दिस इज सेटल्ड और ये चीज सामने आ गई दैट द गाय इज नॉट द प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन, तब क्या who's gonna like pay for his emotions, like उसका जो लाइफ बर्बाद हुआ है, बिकॉज इसके बाद उसके फैमिली की भी इंसल्ट होगी, उसकी फोटोज वायरल हो गई अलग, वो अलग, हर जगह गाली खा रहा है, अपने उसका सोशल सर्कल बर्बाद हो गया। इस सब के बाद उसका जो हुआ लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, उसको कौन लाइक पे करेगा? एंड अगेन आई एम गोना से दिस अगेन कि if the guy is guilty, if the guy is convicted of all those charges like attempted to rape, harassing the girl, everything, if the guy is guilty, I'm gonna say hang him. He deserves capital punishment. Anyone who does any sexual offense or any sort of offense against a woman, thinking that they are weak, they can't be, they can be very easily dominated, he should be hanged. I'm actually supporting that. She should be hanged. बट अगर पेरेंट्स ही इसमें गलत पाए जाते हैं, गाय की कोई गलती नहीं, आई एम गोना से सेंड दोस assholes to jail, life imprisonment, and they should give a public apology in the name of the guy and his friends and their families. एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए अगर गलत होते हैं। बट ठीक है, वी होप के वी जस्ट होप एंड वी प्रे कि ऐसा कुछ ना हुआ हो लड़की के साथ जो मतलब हो रहा हो, एंड वी होप कि पॉजिटिव चीज़ें रही हों। ये सारी चीज़ें जो हैं एक पेरेंट्स की तरफ से ही बनाई गई, बिकॉज जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लाइक दिस लाइक लोकल मीडिया की लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली लोकल मीडिया पेरेंट्स से डायरेक्ट बात कर रही है। लोकल मीडिया पुलिस से या कोई फैक्ट्स नहीं चेक कर रही है, ना ही लोकल मीडिया इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी जब पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो लोकल मीडिया क्या चेक कर लेगी? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में आप किसी को ये नहीं कह सकते कि दिस गाय इज गिल्टी, उसका नाम दे दो कि एग्जैक्टली दिस पर्सन इज गिल्टी। और जिस तरीके से उसका नाम उछाला जा रहा है हर जगह, ये चीज प्रूव हो गई कि हाँ ही इज गिल्टी। मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज में कि डेफिनेटली, और ये प्रूव हो चुका है पास्ट में कि कई सारे ऐसे केसेस थे जहां मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इंसल्ट कराई है। जो सेंसिबल है इंडिया में, आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस कि जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो डेफिनेटली सेंसिबल होंगे। दे नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे नो वी आर नॉट सपोर्टिंग एनीवन, वी आर नॉट फेवरिंग एनी साइड। इट्स जस्ट दैट व्हेन वी नीड टू बी रियली पेशेंट अबाउट, जैसे होता है ना, हम लोग पेशेंस दिखाते हैं कि हम लोगों ने किसी पे केस किया है, वी ट्रस्ट द सिस्टम, वी नीड टू लाइक वेट फॉर इट, वी नीड टू वेट फॉर द फाइनल जजमेंट। एग्जैक्टली, वी नीड टू वेट फॉर द फाइनल जजमेंट। एटलीस्ट कोर्ट को बोलने दो कि हाँ दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ हिज चार्जेस, इसको कैपिटल पनिशमेंट होगी या इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या इसको कुछ भी होगा। हम लोग उनके जजमेंट से पहले ही अज्यूम कर लेते हैं और हम अपने अपने वर्डिक्ट पहले ही दे देते हैं, एंड दैट इज वेरी इरिटेटिंग। मैं बस इस चीज को यहीं पे रैप अप करना चाहूंगा। आई एम गोना आस्क यू दिस वन लास्ट थिंग कि अगर जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इसमें पूरे में कहीं पे भी अभी कोई भी एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं है और लोकल मीडिया को, पेरेंट्स को डेफिनेटली लोकल मीडिया का सपोर्ट मिल रहा होगा, तुम्हें क्या लगता है कि लाइक जो पूरा एक जो सिचुएशन अगर ये होक्स निकला तो हाउ दिस केस इज गोना टर्न आउट? देखो, अगर ये होक्स निकलता है तो सबसे पहले तो जो सफर करेगा वो लड़का है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी थू हर जगह हो चुकी है। तो उसका नाम हर जगह बर्बाद हो चुका है, हर जगह उछाल दिया गया, उसका सोशल सर्कल जैसा तुमने कहा खराब हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद मीडिया को ये सोचना चाहिए, इनफैक्ट अपनी सोसाइटी को ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक हमारे सोसाइटी में एक फ्लॉ है
कि हम एंड लोग ये मीडिया सर्कल में हम इन्वेस्टिगेशन के फेस पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग एक जजमेंट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ये चीज खत्म होनी चाहिए। दैट्स अ नाइस थिंग। आई होप कि इस वीडियो के बाद कुछ ऐसे लोग, सेंसिबल लोग हो जो इस चीज पे फोकस करें और कोर्ट का फैसला आने तक का वेट कर लो, उसके बाद अपने जजमेंट्स देना। यू डोंट हैव एनी राइट और एनी फ्रीडम टू से आउट लाउड कि कौन गिल्टी कौन नहीं है। And on that note, I'm gonna wrap this up. Thank you for tuning in, watching this show. We're gonna definitely upload more videos and more podcasts with this, hopefully with this idiot. And this idiot will definitely give another video in like. मैं दिन नहीं बताऊंगा वरना मैं फिर से गाली खाऊंगा कमेंट सेक्शन में. I'm just gonna say soon. So till then, please take care of yourself. Thank you for watching the show. Bye bye. बाय।